जब तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम होने वाला होगा तो अल्लाह ताला कुछ ख़ास निशानियां ज़रूर ज़ाहिर करता है। तुम सब्र के इंतखाब पर हो ना, तो सुनो, उसकी मदद बस पहुंचने ही वाली है। तुम्हारे ये बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में उसे पुकारना पसंद आ गया है। वो बस अब राज़ी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने वाला है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो, तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। उदास हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। मगर देखो, वो रब तुम्हें नहीं भूला। दुआ का रास्ता उसने तुम्हें दिया हुआ है ना अभी भी। तो फिर ये यकीन रखो कि दुआ कबूल भी होगी। ये मुश्किलात जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। दिन अच्छे भी आएंगे। क्या हुआ जो आंसू खुश्क हो गए हैं? क्या हुआ जो अब अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे? वो रब तो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है। ऐसे हार मान कर मत बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो रब्बुल आलमीन इनसे बहुत मोहब्बत करता है। सुनो, वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ है, जो तुम उसकी रज़ा में राज़ी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी खामोश दुआओं को भी जानता है, जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है सब। वो जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत भी। वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अजर भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश, हर अमल का अजर देकर ही रहता है। सुनो, अपने तमाम मामलात अल्लाह के हवाले कर दो और फिर देखो अल्लाह कैसे उनको हल कर देगा। तुम देखोगे कि अल्लाह कैसे वो हालात बदल देगा जो तुम्हें लगता था कभी नहीं बदल सकते। तुम देखोगे कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब कैसे कैसे बेहतरीन अंदाज में देगा। तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन होता देखोगे। वो दुआएं जो तुम इतने अरसे से मांग रहे हो, वो दुआएं जिनके लिए तुम्हारा दिल हर वक्त बेचैन रहता है, वो दुआएं जिनके कबूल होने की तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो दुआएं जो तुम इतनी लगन से मांग रहे हो, तुम्हारा अल्लाह वो दुआएं रद्द नहीं करेगा। वो तो कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। तुम्हें बस सब्र और यकीन करना है। तुम्हारा अल्लाह कहता है, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमा देगा और उसका चुना गया वक्त ही बेहतरीन वक्त होता है। सुनो, अगर अल्लाह दिल नहीं बदल रहा तो मुमकिन है कि वो नसीब बदलने को मान गया है। अगर वो मुसलसल दिल से एक ही दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो मुमकिन है वो मुकद्दर में लिखा जा चुका हो। वो राजी होता है तभी तो डालता है दिल में ख्याल। बिना मकसद के वो तो कुछ भी नहीं करता। तो फिर तुम क्यों डरते हो उन रास्तों से जिस पर वो तुम्हें चला रहा है? आखिर उसने कुछ न कुछ तो सोच रखा है तुम्हारे लिए। रास्ते उसकी मर्जी के हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तुम्हारी मर्जी की है। वो बार बार दुआ की तौफीक के साथ इशारा भी दे रहा है कि मनाओ उसे। अभी भी नसीब में उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं बाकी है। तो फिर क्यों हिम्मत हार गए हो? जो थक जाए तुम्हारा वजूद तो उसको बताओ, आगे मौजों का पहरा है। तो फिर क्यों है तुम्हारा दिल ना उम्मीद? उसे बताओ कि कुन तो अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। जो टूटे तुम्हारा सब्र तो फिर भी उसे बताओ कि अब अल्लाह की मदद तो बस करीब ही है, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है और वही तुम्हारा बेहतरीन मददगार है। इस आयत में कितना सुकून है। इसी अल्फाज से एक मोमिन की रूह कितनी परसुकून हो जाती है कि अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया का बादशाह, दो जहानों का मालिक, आपका मुहाफिज है। वो हर हाल में, वो हर पल आपके साथ है। वो आपका बेहतरीन मददगार है। वो आपके दुश्मनों को खूब जानता है और वो आपके लिए काफ़ी है। अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए तब भी कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
तो अपने रब पर भरोसा रखो, उसके फैसलों पर यकीन रखो। वो जो भी करता है बेशक हमारे अच्छे के लिए ही करता है। शतरमाओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं चाह सकता। उसकी सरपरस्ती में हमारे साथ कैसे कुछ बुरा हो सकता है। सुनो, मायूस होना छोड़ दें और खुद को ज़्यादा परेशान करना भी बंद कर दें। बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें, अपने इरादे नेक रखें। आपका ये सफ़र आपको थका भी सकता है और आपको परेशान भी कर सकता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी और आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। याद रखें, आपकी ज़िंदगी बहुत उम्दा है और आप भी बहुत अजीम हैं। ये सच है कि ज़िंदगी में कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसे लम्हे आते लाज़मी हैं कि जब दुःख ऐसा मिलता है कि लगता है कि ज़िंदा कैसे हैं इस गम के साथ। मोहब्बतों के बदले नफ़रतों की आग में जलना भी पड़ता है। सब कुर्बान करके भी कुछ न करने का ताना सहना पड़ता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तुम्हें ऐसे मुकाम पर ले आता है कि तुम्हें अपना आप रेसा रेसा होकर बिखरता महसूस होता है, दिल बंद होता है और दम घुटता महसूस होता है कि अब सब खत्म, तब वो तुम्हें जीने की नई वजह से नवाज देता है। रात की तन्हाई में बहाए के अश्क कभी रायका नहीं जाते, बल्कि तब वो अश्क तुम्हारे मुकद्दर में लिखे जाने वाली आसानियों और खुशियों की जमानत बन जाते हैं। जब तुम अपने तारीक और गमगीन तारीन हालात में उसे नहीं भूलते, तो फिर वो कैसे तुम्हें भूल सकता है जिसे ना नींद आती है और ना ऊंग। सुनो, हालात कैसे भी हों, गम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बस एक बार, सिर्फ एक बार उस खालिक को सच्चे दिल से लाज़मी पुकारना, जो मौजज़ों का बादशाह है, जो दिन के उजाले और रात की तारीकियों का खुदा है। वो तुम्हें गम के गहरे अंधेरे से सुख के सवेरे में यूं दाखिल करेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जो रब दहकती हुई आग को ठंडा करने पर कादिर है, वो तुम्हारे दर्द से तड़पते हुए दिल को भी राहत नसीब करने पर कादिर है। सुनो, मुश्किल के बाद मिलने वाली आसानी की जो खुशी और राहत दिल को नसीब होती है, वो बयान से बाहर होती है। हूबहू जैसे रात की अंधेरे की कीमत सुबह का उजाला तय करता है। इसलिए मुश्किलों से घबराए नहीं, बल्कि इन मुश्किलों के बाद मिलने वाली आसानियों के बारे में सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रहमतों के दरवाजे खोलने वाला है। और याद रहे कि आजमाइश उनकी ही की जाती है जो महबूब होते हैं उसे, और जिनका भरोसा अपने रब पर इस कदर पुख्ता होता है कि वो आंख बंद करके अपने रब की मुसलहतों पर यकीन रखते हैं और सवाल नहीं उठाते। बस परेशान ना हो, अगर आज हालात बुरे हैं तो ये मुसलसल नहीं रहने वाले। आज दिल गम से फट रहा है तो कल क्या पता यही दिल खुशी से भूले न समाए। आज लोगों की नज़रों में अपने लिए हकारत देख रहे हैं, तो क्या पता कल वो सब लोग अपने अमाल की वजह से नजरें झुका के चले तुम्हारे सामने। आज फिक्रो फाका कशी है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुम गनी मालदार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और वो कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता।